हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में अप्रैल माह के पूरे करंट अफेयर्स हम लोग देखने वाले हैं। एक एक करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गंवाए। ये करंट अफेयर्स दोनों भाषा में होगी। पहले हम लोग हिंदी इंग्लिश देखेंगे, एक देखेंगे फिर दूसरी लैंग्वेज देखेंगे। सर्बिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? अलेक्जेंडर वुसिक। ठीक है, अलेक्जेंडर वुसिक सर्बिया के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है के बिरला फाउंडेशन द्वारा कविताओं के संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए प्रतिष्ठित 31वां सरस्वती सम्मान 2021 किसे दिया गया है? तो सीधा याद रखिए, 2021 का 31वां सरस्वती सम्मान रामदरस मिश्रा को दिया गया है। भारत और किस देश की नौसेना के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास बकलोह 2022? तो ये डिफेंस एक्सरसाइज का नाम क्या है? बकलोह 2022। ये किर्गिस्तान और भारत के बीच हो रहा है। प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार 2022 किसने जीता है? अमर मित्रा ने। चूंकि ये इंडियन है इसलिए जरूरी हो जाता है। किस राज्य में चिथिरई उत्सव मनाया जाता है या शुरू हुआ है? तो ये तमिलनाडु में चिथिरई उत्सव शुरू हुआ है। टर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में कौन सबसे ऊपर है? तो ये छत्तीसगढ़ में है, जिसमें बेरोजगारी सबसे कम है। क्योंकि कोरोना के बाद काफी ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी है, आप सबको पता है। ठीक है, तो ये इसका इंग्लिश वर्जन है। जो इंग्लिश वाले बच्चे होंगे वो देख लेंगे। यहाँ पे मैंने इंग्लिश वाला भी रख लिया है। ठीक है, रामदरस मिश्रा, अलेक्जेंडर वुसिक एंड ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज बकलो, किर्गिस्तान। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जो बच्चे डेली करंट अफेयर सुबह 7 बजे हमारी देखते हैं उनके लिए रिवीजन बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो हम लोग पहले हिंदी देखेंगे फिर इंग्लिश देखेंगे। प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए प्रकृति और हरित नामक पहल को किसने शुरू किया है? तो प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए ये भूपेंद्र यादव केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भी हैं। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखने हैं मेरे प्यारे दोस्तों। विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस ये मनाया गया 6 अप्रैल को। क्या मनाया गया? विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया? आरिफा जौहरी। ये आरिफा जौहरी को चमेली देवी जैन पुरस्कार, देखिए जैन पुरस्कार हो या साहित्य पुरस्कार हो, जैसे अभी रामदरस मिश्रा को दिया गया सरस्वती सम्मान, तो ये अपने आप में जरूरी क्वेश्चन होते हैं जो आपको पढ़ना है। हारून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट रिचेस्ट सेल्फ मेड इन मैन इन द वर्ल्ड 2 में शीर्ष स्थान पर कौन सी महिला रही है? यू लुजुन लांगफोर। यू लुजुन लांगफोर, ये चाइनीज नेम है, आपको पता ही है। ये सबसे अमीर रिचेस्ट सेल्फ मेड महिला रही हैं इन द वर्ल्ड। वन्य जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए कानूनी सहायता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है इक्वाडोर, जिसने कानूनी सहायता भी देने का बिल पास कर दिया है। तो आपको यहाँ पे इसके इंग्लिश वर्जन आपको मिल जाएंगे। भूपेंद्र यादव ने फॉर टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन जारी कर दिया है। और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे फॉर डेवलपमेंट एंड पीस सेलिब्रेटेड ऑन 6th of April। एंड द नेक्स्ट इज हु हैज बीन ऑनर्ड विद द चमेली देवी जैन? तो आरिफा जौहरी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। पहले हिंदी। इंडिया वोट एंड मरीन शो का चौथा संस्करण कहाँ हुआ? कोच्चि, केरल में इंडिया वोट एंड मरीन शो का चौथा संस्करण आयोजित हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान को किस जिले से शुरू किया? तो ये श्रावस्ती से उन्होंने स्कूल चलो अभियान शुरू किया। आपातकाल के दौरान जनता के लिए कावल उथवी वी ऐप किसने लॉन्च किया है? एमके स्टालिन ने। ये साउथ इंडियन नेम भी है, कावल उथवी। भारत के विदेश सचिव अभी कौन बने हैं? विनय मोहन क्वात्रा। विदेश सचिव यानी फॉरेन सेक्रेटरी इंडिया के कौन बन गए हैं? विनय मोहन क्वात्रा। भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बन गए हैं मनोज पांडे। तो हियर इज द इंग्लिश वर्जन ऑफ दैट क्वेश्चन। 4th एडिशन ऑफ इंडिया वोट एंड मरीन शो ये कोची केरला में श्रावस्ती उत्तर प्रदेश से शुरू किया गया स्कूल चलो कैंपेन। एमके स्टालिन ने कावल उथवी वी ऐप लॉन्च किया है। विनय मोहन क्वात्रा हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया एंड मनोज पांडे अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। सो प्यारे दोस्तों, लाइक भी करते चलना है। और जो बच्चे डेली करंट अफेयर्स देखते होंगे उनको पता ही है पीडीएफ सारी भेज दी गई हैं। राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी के नए कमांडेंट यानी एनडीए के नए कमांडेंट कौन बन गए हैं? अजय कोचर। अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया गया?
खाद्यान्न यानी माइन अवेयरनेस डे 4 अप्रैल को मनाया गया, राइट। माइन अवेयरनेस कब मनाया गया? 4 अप्रैल को। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे 6 अप्रैल को। तो साथ में सबको याद भी करना है, रिवीजन भी करना है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के नए कमांडेंट अजय कोचर। राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा शिलोंग मेघालय में। शिलोंग मेघालय में। लोगों को अपनी पसंद की मंदिरों के तीर्थ दर्शन करवाने के लिए 360 मंदिर 360 वेबसाइट को किसने लॉन्च किया है? मीनाक्षी लेखी जो है वो संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री हैं, इन्होंने ही ये लॉन्च किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ प्रबंधन समिति की नई उपाध्यक्ष अपराजिता शर्मा बनी है। और WHO ने किस देश में पाए गए नए कोविड-19 वेरिएंट XE की पुष्टि की है? तो ये यूनाइटेड किंगडम में पाया गया था नया जो वेरिएंट है वो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश 1986 के बाद पहली बार फुटबॉल विश्व कप खेलेगा? तो ये खेलेगा कनाडा। कनाडा जो है 1986 के बाद पहली बार फुटबॉल वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है। तो आपको ये याद रखना है, आपके लिए बहुत जरूरी है। भारत के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय ये नई दिल्ली में बनाया जा रहा है, ठीक है। IPL के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं डेन ब्रावो, ठीक है, हाईएस्ट विकेट टेकर इन द हिस्ट्री। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अवार्डेड द स्टॉकहोम वाटर प्राइज बाय स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट विल्फ्राइड ब्रस्टर्ड। तो ये जिनको दिया गया उनका नाम क्या है? विल्फ्रेड ब्रस्टर्ड, ठीक है, ब्रस्टर्ड। ये याद रखना है आपको, इनको वाटर अवार्ड दिया गया है। एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। 1 से 3 अप्रैल 2022 तक किस देश के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा भारत आए थे? तो ये नेपाल आए थे। और जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश इक्वाडोर बन गया है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में किस देश की रॉकेट री एंट्री के कारण दुर्लभ घटना आसमान में रोशन करती है? तो ये चिन्ह में दिखाई दिया है ऐसा। गोवा के न्यू DGP कौन बन गए हैं? सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे इस स्लाइड में, तो जसपाल सिंह है। 13 फैजा अंतरराष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का सबसे शीर्ष पर सबसे ज्यादा पदक किस देश ने जीता है? तो वो कोलंबिया ने जीता है, ठीक है। भारत इसमें 8वें स्थान पे है। फैजा अंतरराष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप सबसे ज्यादा कोलंबिया, भारत 14 पदकों के साथ 8वें स्थान पे है। 5 स्वर्ण पदक से रजत पदक, 3 कांस्य पदक, ठीक है, और 6 जो है रजत, माने 6 सिल्वर, 5 गोल्ड और 3 ब्रॉन्ज। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भीम बहादुर गुरुंग का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये सिक्किम के मुख्यमंत्री पहले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम डिफेंस एक्सरसाइज गोवा एंड अरब सागर में इस बार हो रहा है, ठीक है। इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम डिफेंस एक्सरसाइज गोवा एंड अरब सी में, इसमें काफी सारे देश इंक्लूड होते हैं, तो कोई देश पे पर्टिकुलर नहीं है, बस इंडिया की तरफ से हो रहा है और जगह याद रखना है आपको। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? मीराबाई चानू। 21वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है 21वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी, मतलब कि महाराष्ट्र ने ये जीत लिया है। RBI फाउंडेशन डे 1 अप्रैल को मनाया जाता है, ये पता ही है। छुआछूत को मिटाने के लिए विनय समरस्य योजना ये कर्नाटक ने लॉन्च किया है। छुआछूत को मिटाने के लिए कौन सा योजना है? विनय समरस्य योजना। पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष, भारतीय भुगतान परिषद के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? विश्वास पटेल। स्थापना 2008 में। 21वीं राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीत लिया? तो महाराष्ट्र ने, पहले भी आपने देखा है। और पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया विश्वास पटेल याद रखना है। अदालती आदेशों को तेजी से प्रसारित करने के लिए फास्टर नाम से सॉफ्टवेयर को हमारे चीफ जस्टिस ने लॉन्च किया है, NV रमन्ना ने। फास्टर नाम का एक सॉफ्टवेयर, ये याद रखना है आपको, उसका नाम क्या है? फास्टर। किस संस्थान द्वारा मधुमक्खी मोम के उत्पादन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड गुजरात। मधुमक्खी मोम के उत्पादन पर राष्ट्रीय आयोजन किया गया। हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया? विश्वास पटेल। एस्टैब्लिशमेंट 2008। Who has won the 21st नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप? तो ये महाराष्ट्र ने जीता है, आपने देखा भी है। हाल ही में किसने मियामी ओपन टेनिस 2022 का खिताब जीत लिया है? एगा स्वितेक, इनका नाम भी ऐसा है, एगा स्वितेक। मियामी ओपन है, देख लीजिएगा एक बार, याद हो जाएगा आपको। मियामी जैसा नाम है वैसा भी इनका भी नाम है।
हाल ही में दुनिया का सबसे बड़े 100% इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज यांगत्से रिवर थ्रो गार्जियस। अब यांगत्से नदी कहां बहती है? चीन में, तो ये वहीं का होगा, सिंपल सा, यांगत्से रिवर थ्रो गार्जियस। ये पहली बार पूरी दुनिया का यात्रा कर चुका है। इसका निर्माण चीन ने किया। ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल ये लॉन्च किया है अनुराग सिंह ठाकर ने। रिसेंटली हु हैज वन द टाइटल ऑफ मायामी ओपन? ईगा स्विटेक। रिसेंटली वर्ल्ड्स 100 largest 100% electric cruise ship Yangtze River through Gorgeous has been completed its maiden voyage. Which country built it? By China. The next is, सबका इंग्लिश और हिंदी दोनों लिखा हुआ माय डियर, किसी किसी में आगे पीछे है बट ये सबको मिल जाएगा, ठीक है। द नेक्स्ट इज, विक्टर ऑर्बन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं या इन्होंने प्रधानमंत्री का चुनाव जीता है? तो ये हंगरी के विक्टर ऑर्बान जो हैं ये हंगरी के प्रधानमंत्री बने हैं। 83 राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप का जो है वो मेघालय शिलोंग में किया जाएगा, आपने पहले भी देखा था। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना को फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये फसल बीमा पोर्टल मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना हरियाणा ने शुरू किया है। और इन द स्टेट विद द लीस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रिसेंटली हु इज द फर्स्ट प्लेस? इन द छत्तीसगढ़। सबसे कम बेरोजगारी वाला राज्य छत्तीसगढ़, ये रिवीजन है। पहला सी ऑटो स्टैंड स्टार्ट किसने किया? पहला सी ऑटो स्टैंड ये स्टार्ट किया है किसने? आंध्र प्रदेश ने। लास्ट क्वेश्चन इस स्लाइड में देखेंगे आप, आंध्र प्रदेश ने ये स्टार्ट किया है। चलिए अगला पहले हिंदी देख लेते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक, मतलब कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए डायरेक्टर जनरल ये बने डॉक्टर एस राजू। विश्व आत्म केंद्रित दिवस या ऑटिज्म जागरूकता दिवस, ऑटिज्म अवेयरनेस डे, 2 अप्रैल को ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन कहां होगा? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन कर्नाटका में होगा। भारत और किस देश के बीच 8 साल बाद जयनगर जनकपुर रेल सेवा शुरू की गई है? तो ये जयनगर और कुर्था के बीच में, कुर्था है नेपाल में, जयनगर है मधुबनी में, इसके बीच ये शुरू की गई है, ठीक है। किस राज्य सरकार ने कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू की है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं, वो कहां गए हैं? नीदरलैंड। तो काइंडली 7 बजे सुबह में हमारी करंट अफेयर्स जरूर देखिए और 7 बजे शाम में जो भी हमारी वीडियो आती है, प्रैक्टिस सेट हो या आपको बनाने वाले हो, आपके काफी ज्यादा काम के हैं, तो काइंडली देखिए, नोट्स बनाइए, क्योंकि एग्जाम से पहले आपके बहुत काम आने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में मानवाधिकारों और जलवायु परिवर्तन के लिए दुनिया का पहला स्वतंत्र विशेषज्ञ किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर इवान फ्राई, डॉक्टर इयान फ्राई को ये नियुक्त किया गया है। अवैध टिकटिंग के खिलाफ अभियान चलाया गया, रेलवे सुरक्षा बल सेवा। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी, तो ये आपने पढ़ा है, हरियाणा। और केंद्रीय पशुपालन और डेयरी विभाग ने किस राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के तहत वन हेल्थ नीति यानी फॉरेस्ट हेल्थ पॉलिसी शुरू की है? तो ये उत्तराखंड में शुरू की है। सेवी ने देश में नवाचारों को बढ़ाने के लिए आइडियाथॉन लॉन्च किया है, उसका नाम क्या दिया है? किस नाम से आइडियाथॉन लॉन्च किया? मंथन। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन बनी है? अरोज आफ्ताब। अरोज आफ्ताब बनी है ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? 5 अप्रैल को। किस राज्य में 13 नए जिलों को जोड़े गए हैं और अब कुल 26 जिले हो गए हैं? तो ये आंध्र प्रदेश हो गए हैं। गुड़ी पड़वा महोत्सव कहाँ मनाया गया? महाराष्ट्र में। और 64वें ग्रैमी का आयोजन किया गया लास वेगास में, और जिसमें पाकिस्तानी एक महिला है उनको जो मिला है आपने देखा है। किस देश के फोटोग्राफर ने वर्ल्ड प्रेस फोटोग्राफी फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड जीत लिया है? तो ये कनाडा के हैं, इनका नाम भी हम आप आगे चल के बताएंगे। किसने अवसर योजना शुरू किया? AAI मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारत का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर बन रहा है जयपुर में, ठीक है। पहले दोस्तों कहां बन रहा है? जयपुर में। पार्सल की डोर टू डोर डिलीवरी करने के लिए किस मंत्रालय ने इंडिया पोस्ट के साथ बड़ी साझेदारी की है? तो ये इंडिया पोस्ट के साथ रेलवे ने साझेदारी की है डोर टू डोर पार्सल डिलीवरी के लिए, ठीक है। फॉर द सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड एडवाइजर कमिटी, प्रेसिडेंट इज अश्विनी वैष्णव।
टाटा ग्रुप न्यू ऐप लॉन्च फॉर कॉमन पीपल। इनका नाम क्या है? टाटा ग्रुप का नया ऐप का टाटा न्यू। 7 अप्रैल 2022 को यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल सस्पेंडेड विच कंट्री मेंबरशिप। तो ये रसिया की मेंबरशिप को खत्म कर दिया है, ये तो आपको पता ही होगा। किस देश की पूर्व राष्ट्रपति ब्लैज काम्परे हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है? तो बुर्किना फासो के राष्ट्रपति हैं, इनको मर्डर के केस में इनको उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। किसके द्वारा लिखित उपन्यास रेत समाधि इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाली पहली हिंदी बनी है? ठीक है, तो ये बनी है गीतांजलि श्री। इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाली हिंदी गीतांजलि श्री की किताब बनी है। होम्योपैथ दिवस कब मनाया गया? 10 अप्रैल को। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा अप्रैल 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक बेरोजगार दर है? ये कौन है? हरियाणा। सॉरी दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में सबसे अच्छा विश्वविद्यालय कौन है? आप लोग लाइव कमेंट भी करते जाओ। ये है आईआईटी बॉम्बे। 2022 में जारी भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के अनुसार रेपो रेट कितना है? 4%। सब कुछ अभी तक सेम है। देख लेते किस राज्य सरकार ने दूध उत्पादकों के लिए एक विशेष बैंक नंदिनी क्षीर समृद्धि योजना बैंक नंदी क्षीर समृद्धि सहकारी बैंक स्थापित किया है? तो कर्नाटक। इंग्लिश में भी यही लिखा हुआ है। अगला देख लेते हैं। किसने एक स्टेशन एक उत्पाद शुरू किया है? दक्षिण मध्य रेलवे यानी साउथ सेंट्रल रेलवे। नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में कौन शीर्ष पे है? टॉप पे कौन है? राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक में गुजरात टॉप पे है। थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने कितने पदक जीते? 10 कुल जीत लिए हैं थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट में। 3 गोल्ड, 4 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज। हाल ही में किसने इंडिया एल्यूमिनी पोर्टल का उद्घाटन किया है? मीनाक्षी लेखी ने ये किया है, राइट। सो डोंट वरी, मैं आपको इसका इंग्लिश भी दिखा रहा हूँ। हु हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड एल्यूमिनी पोर्टल? मीनाक्षी लेखी। हाउ मेनी मेडल्स इंडिया वन इन थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग चैंपियनशिप? तो 2022 में 10 जीता है। वही चीजें हैं, इंग्लिश में है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व डबल स्क्वैश चैंपियनशिप में मिश्रित युगल मैच में किन 2 खिलाड़ियों ने भारत के लिए पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? देखिए मिक्स डबल्स जो होता है स्क्वैश में, इसमें दीपिका पल्लिकल और सौरभ घोषाल है। मिक्स डबल्स में क्या होता है? एक महिला और एक पुरुष यानी एक लड़का एक लड़की खेलते हैं, और पहली बार ऐसा हुआ है कि गोल्ड मेडल इंडिया में आया है इन दोनों की वजह से। तो इनका नाम याद रखना जरूरी है। स्क्वैश चैंपियनशिप, दीपिका पल्लिकल और सौरभ घोषाल। केंद्र सरकार ने भारतीय सेनाओं में युवाओं की 3 से 5 साल की भर्ती के लिए किस योजना को शुरू किया है? अग्निपथ भर्ती प्रवेश, जिसमें 3 से 5 साल उनको रखा जाएगा उनकी इच्छा के अनुसार। चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के साथ हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना किसने शुरू किया है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनने वाली पहली अश्वेत महिला केतनजी ब्राउन जैक्सन। केटनजी ब्राउन जैक्सन। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री को उद्यम क्रांति योजना शुरू किया है? तो ये मध्य प्रदेश ने शुरू किया है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। द इंग्लिश पार्ट इज हियर। जो भी इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। सो द नेक्स्ट इज Dr. Manoj Soni has become the new chairman of UPSC Union Public Service Commission. AAI है मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी has launched a scheme called Opportunity. That's मतलब अवसर हमने देखा था to encourage talent of women artisans and craftsmen. Who has won the World Press Photo of the Year? तो एम्बर ब्रैकन कनाडा के हैं ये। हमने पहले भी इनका नाम देश का देखा था, एम्बर ब्रैकन। Ministry of Information and Broadcasting has constituted AVGC Promotion Task Force to promote एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक्स इन इंडिया।
विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड न्यू सैटेलाइट गाओफैन। तो गाओफन ये चीन ने लॉन्च किया है, कई बार हमने देखा है। हेलेना नेम्ड एंटी टैंक मिसाइल डेवलप्ड बाय, हेलेना नाम का एक एंटी टैंक मिसाइल डेवलप किया है किसने? DRDO ने। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष हमने पहले इंग्लिश में ही देख लिया, डॉक्टर मनोज सोनी को देख। अगला है महिलाओं और कारीगरों शिल्पकारों की प्रतिभा के लिए अवसर नामक योजना एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने शुरू किया है। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर एम्बर ब्रैकन कनाडा के हैं। और सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एनिमल विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग और कॉमिक्स के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स यानी AV एनिमेशन विजुअल इफेक्ट गेमिंग एंड कॉमिक्स के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ शुरू किया है। किस देश ने पृथ्वी अवलोकन के लिए नया उपग्रह गाओफन 3 का परीक्षण किया है? वर्ष 2023 में कला और संस्कृति के लिए राष्ट्रीय डेल्फिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो राष्ट्रीय डेल्फिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। ठीक है, राष्ट्रीय डेल्फिक खेलों की मेजबानी कौन सा करेगा? 2023 में भारत। 13 अप्रैल 2022 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी बरसी मनाई गई? तो 103वीं बरसी मनाई गई। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा रहा? तो ये हार्टफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जॉर्जिया का रहा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 को किस भारतीय अर्धसैनिक बल में शामिल किया है? तो ये HAL का ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 है, जिसे भारतीय कोस्ट गार्ड में यानी तटरक्षक बल में शामिल किया गया। राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहाँ होगा जी? विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया। और अभी का राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होने जा रहा है? बर्मिंघम इंग्लैंड। EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? फाल्गुनी नायर। UNFAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और आर्बर डे फाउंडेशन ने शहरी हरियाली को बनाए रखने के लिए भारत के किस शहर को फ्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 के रूप में चुना है? तो ये मुंबई को चुना है। भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? याद रखिएगा 56 नीलमणि फुकन असमिया साहित्य के लिए, असमी लैंग्वेज। एंड अगले जो होंगे उनका भी नाम आएगा आपके सामने। किस संस्थान ने शोधकर्ताओं ने भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक कृत्रिम घुटना कदम को विकसित किया है? IIT मद्रास ने कदम को विकसित कर दिया। पहली बार दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? ये सम्मानित किया जाएगा नरेंद्र मोदी को। ये पहली बार दिया जा रहा है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। तो ये दिया। सियाचिन दिवस 13 अप्रैल को मनाया गया। सीमा पर्यटन योजना या सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किसने किया? अमित शाह ने। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 अप्रैल को मनाया गया। किस संस्थान ने पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने के लिए एक्सपेंडिंग हीट रेजिलियंस नामक रिपोर्ट जारी की है? NRDC नेशनल रिसोर्स डिफेंस काउंसिल। ठीक है, प्रकृति संसाधन रक्षा परिषद। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 20वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? भूपेंद्र यादव, केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 2022 कब मनाया गया? 11 अप्रैल। नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक चक्रवन 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा? गुजरात। देख अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार किसे दिया गया? डॉक्टर भूषण कुमार। कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट गुजरात के हैं ये और इनको दिया गया। दुनिया भर के भारत के विभिन्न पर्यटन क्षेत्रों को लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के रूप में बढ़ावा देने के लिए उत्सव नामक पोर्टल को लॉन्च किया है जी किशन रेड्डी। याद रखिएगा, अवसर लॉन्च किया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उत्सव लॉन्च किया जी किशन रेड्डी। किसके लिए? पर्यटन के लिए। भारत के G20 में नए मुख्य समन्वयक बन गए हर्षवर्धन श्रृंगला। सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय, ठीक है, सांस्कृतिक विरासत के लिए सामुदायिक संग्रहालय लेह लद्दाख में। रेकजेविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? आर प्रज्ञानंद। ठीक है। विश्व चगास रोज दिवस 2022 कब मनाया गया? 14 अप्रैल को। भारत में पहली खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जमशेदपुर झारखंड में। ठीक है, चलिए अगले आगे बढ़ते हैं। पोयला बैसाख किस देश में मनाया गया? तो ये बांग्लादेश में मनाया गया। विच कंपनी हैज बिकम द ऑफिशियल पेमेंट पार्टनर फॉर प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम? तो ये पेटीएम बन गया है। T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय रोहित शर्मा। और आपको कमेंट करके बताना है पहले भारतीय कौन बने हैं। 15 अप्रैल 2022 को हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया।
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को 31 मार्च 2026 तक मंजूरी दे दी है। फसलों का त्योहार वैसाखी कहाँ मनाया जाता है? पंजाब में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 20वीं फ्रांस भारत संयुक्त टास्क फोर्स का आयोजन कहाँ किया गया? पेरिस में। टाटा डिजिटल के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? एन चंद्रशेखरन। और विश्व कला दिवस सबसे ऊपर था 15 अप्रैल, याद रखना है आपको। स्ट्रीट चाइल्ड विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये भारत करेगा। प्रौद्योगिकी विकास और हथियार प्रणालियों के रख रखाव के लिए भारतीय वायुसेना ने किसके साथ समझौता किया? मतलब एग्रीमेंट किसके साथ किया है? तो आईआईटी मद्रास के साथ। हियर योर सेल्फ बुक ऑथर, हियर योर सेल्फ किताब किसने लिखी है? प्रेम रावत। इंडियाज फर्स्ट मेड इन इंडिया डॉर्नियर 228 कमर्शियल फ्लाइट डेवलप्ड बाय HAL। भारतीय दलहन एवं अनाज संघ के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं विमल कोठारी। हिम प्रहरी योजना को किसने शुरू किया? उत्तराखंड में। ये आपको पहले से भी हमने बताया है। किस देश में आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये इजराइल ने आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। किस प्रदेश के उपराज्यपाल ने समुद्र तट महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया है? ये किया है किसने? पुदुचेरी ने। भारत शिक्षा शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की? धर्मेंद्र प्रधान ने। किस राज्य में जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया? जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 असम में। एंड ऑल क्वेश्चन इज रिटन इन इंग्लिश डाउन साइड। चलिए पहले इंग्लिश हिंदी दोनों है। किस राज्य सरकार ने BR अम्बेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? समानता दिवस कौन मनाएगा? तमिलनाडु। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी बसों में यात्रा करने पर 50% छूट की घोषणा की है? हिमाचल प्रदेश। हुनर हाट का 40वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? ये शुरू हुआ है मुंबई में। किसे मैल्कम अदोसेसिया पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? प्रभात पटनायक को। प्रधानमंत्री मोदी ने हनुमान जी की 108 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? गुजरात में। ठीक है। खबरों में रहा नेपच्यून मिसाइल सिस्टम किस देश से संबंधित है? तो नेपच्यून मिसाइल सिस्टम न्यूज में आया था यूक्रेन की वजह से। ठीक है। सो ये क्वेश्चन रहा। फिर इंग्लिश देख ले हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड 50% डिस्काउंट? तो ये हिमाचल प्रदेश है। 14th एडिशन ऑफ हुनर हाट मुंबई में स्टार्ट हो गया है। प्रभात पटनायक हैज बीन अवार्डेड मैल्कम एडिसिया अवार्ड एंड PM मोदी अनवील्ड 108 फीट टॉल स्टैचू ऑफ हनुमान जी इन गुजरात। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है। बैडमिंटन टूर्नामेंट ऑर्लियंस मास्टर 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑर्लियंस फ्रांस में। ऑर्लियंस जगह का नाम है। 9 वर्ष उतला पहला बैसाख मिल गया। हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल। और केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 1.5 लाख मुफ्त दूरदर्शन डिश टीवी सेवा देने का निर्णय किया? जम्मू कश्मीर में। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूर्वोत्तर भारत की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी लीलाबारी असम में खोलने जा रहे हैं। सो ये स्लाइड शायद रिपीट हो गया है। अगला देख लेते हैं। स्पेस टेक फ्रेमवर्क वाला भारत का पहला राज्य, ये तेलंगाना बन गया। वर्ल्ड लीवर डे ये 19 अप्रैल को बनाया गया है। एंड 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीत लिया है? ये हरियाणा ने जीत लिया है। उष्णकटिबंधीय तूफान नेगी ने किस देश को प्रभावित किया? फिलीपींस को। अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह कौन सा देश मनाएगा? ये मनाएगा सिंगापुर। भारतीय दलहन और अनाज संघ के नए अध्यक्ष विमल कोठारी बन गए हैं। और हिम प्रहरी योजना पहले ही बताया था मैंने, उत्तराखंड ने शुरू किया है। विश्व कला दिवस 15 अप्रैल। इसमें के जो भी क्वेश्चन है वो मैंने पहले ही आपको दिखा दिए हैं। बाकी हमारी जो LLB की क्लासेज चलती हैं, आप हमारी पेड कोर्सेज के बारे में भी जानते होंगे। 1250 रुपये में जितने भी आप सब्जेक्ट आपके कोर्स में है सब कुछ पढ़ाया जाएगा एडमिशन तक। मतलब मैथ, रीजनिंग, GK GS, करंट अफेयर्स सब कुछ, सारी PDF आप अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। क्लास छूट गया तो रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हैं चाहे जितनी बार ज़रूरत हो। और बहुत सारी फैसिलिटी हैं। तो आपको अगर ज्वाइन करना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। त्रिनकुमाली पोर्ट इन न्यूज, वेयर इज? तो त्रिनकुमाली पोर्ट श्रीलंका में है। FIH जूनियर हॉकी विमेन वर्ल्ड कप वन बाई नीदरलैंड, हेल्ड एट, नाम देख लीजिए, पोसेफ्ट्रम, साउथ अफ्रीका में। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा।
अगला क्वेश्चन है 83 सीनियर टेबल टेनिस चैंपियनशिप मेघालय में शुरू हो गया। किस भारतीय अमेरिकी को कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार शांति सेठी ने को बनाया गया है। सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुआ, तो मंगोलिया में। और कारगा मंदिर महोत्सव कहाँ मनाया गया, कर्नाटक में। भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का आयोजन कहाँ किया गया, पोर्टेबल रूफटॉप सिस्टम गांधीनगर में। एंड द लेफ्ट साइड में आपके पास इंग्लिश हिंदी में भी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 19 अप्रैल को किस शहर में पारंपरिक चिकित्सा के लिए वैश्विक केंद्र की यानी कि ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए जामनगर गुजरात में आधारशिला रखी है। कर्नाटक सरकार ने किस भारतीय क्रिकेटर को ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो ये बनाया रॉबिन उथप्पा को। किस कंपनी ने शेयर धारकों को 15% से अधिक हिस्सेदारी रखने से रोकने के लिए एक योजना जहर की गोली शुरू की है, तो ये ट्विटर है, हिंदी वर्जन इसका खतरनाक ही है। किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्र में गाय और भैंसों को रखने के लिए 100 वर्ग गज क्षेत्र अनिवार्य कर दिया, तो ये राजस्थान ने किया है। मानव तस्करी के मामलों से निपटने में सुधार के लिए किस केंद्रीय निकाय ने मानव तस्करी प्रकोष्ठ शुरू किया है, राष्ट्रीय महिला आयोग। भारतीय वायुसेना ने सुखोई लड़ाकू विमान से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया, ब्रह्मोस ने। कहाँ शिक्षा गीत इरादा कर लिया है रिलीज हुआ है, तो ये दिल्ली में रिलीज हुआ है। साथ ही साथ जैसे सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबाने का बताया जा रहा है ना, वैसे ही आप कर लोगे तो आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वेयर हैज ऑल इंडिया लिमिटेड स्टार्टेड इंडियाज फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, तो ये असम में अभी स्टार्ट किया गया है प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। वेयर हैज द जन सर्विलेंस ऐप लॉन्च्ड टू रजिस्टर कंप्लेन रिलेटेड टू वेरियस स्कीम्स ऑनलाइन, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, नेक्स्ट है वेयर हैज द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्ट, ये तो आपको पता ही, अभी हमने गांधीनगर बताया था। हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू कंट्री हेड ऑफ इंडिया बाय ग्लोबल जायंट कंपनी विप्रो, विप्रो के नए कंट्री हेड बन गए सत्या ईश्वरन। नेशनल सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल को मनाते हैं, आपको पता ही है। इंग्लिश में यहाँ पे आपके इंग्लिश के बाद हमने हिंदी में रख दिया है, सो सब लोग देख लो। ऑल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र असम में बनाया है। Who has become the new principal scientific advisor of India? Ajay Kumar Sood. What is the rank of Global Health Billionaire List 2022 released by Harun Research Institute? Cyrus Poonawalla. In which country the world's most powerful intercontinental ballistic missile Sarmat has been successfully test fired? Russia. Where is the World Creativity and Innovation Day observed? April 21. Earth Day 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। यही चीजें हैं यहाँ पे हिंदी में लिखी हुई हैं। चलिए, विश्व पुस्तक पर कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है, 23 अप्रैल को। T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा तेज 6000 रन बनाने वाले KL राहुल बन गए हैं और 10,000 रन बनाने वाले का रिकॉर्ड दूसरा किसने बनाया है, रोहित शर्मा ने। 179 पारियों में किस भारतीय क्रिकेटर को विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 में शामिल किया गया है, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह, दो लोगों को विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 में शामिल कर लिया गया है। हाल ही में देश भर में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय में डॉक्टर अंबेडकर एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे, तो वो है 31। और डेफ कनेक्ट 2.0 का उद्घाटन कहाँ है, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, ई किताब कोष एक ऑनलाइन पुस्तकालय पहल कहाँ शुरू की गई। ई किताब कोष एक ऑनलाइन पुस्तकालय पहल जो है जम्मू कश्मीर में शुरू की गई है। किस राज्य सरकार ने मेटावर्स अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए अपना स्पेसटेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है, तो ये तेलंगाना ने किया है। 21 अप्रैल 2022 को गुरु तेग बहादुर की कौन सी जयंती मनाई गई, 400वीं। 7 अप्रैल 2022 को पैट्रिक एची को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त की गई। पैट्रिक एची ये बने हैं कहाँ के, आइवरी कोस्ट को। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार बने हैं अजय कुमार सूद। 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस टीम ने जीत लिया, तो ये हरियाणा ने जीत लिया है। न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग डॉक्टर सुमन के बैरी। झोंगसिंग 6D सैटेलाइट आपको पता ही है, नाम से है, चाइना ने लॉन्च किया है। और वर्ल्ड बैंक ने के अनुसार 2011 से 2019 के दौरान भारत में अत्यधिक गरीबी यानी जो हाइपर डेंसिटी की गरीबी है उसमें कितने परसेंट की गिरावट दर्ज की गई है, 12.3% की गिरावट दर्ज की गई है। कितने परसेंट की, 12.3% की। और ये 22.5 से घटकर 10.2 रह गया है।
वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया गया? 28 अप्रैल को, सॉरी 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे। थीम क्या थी? धरोहर और जलवायु। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ डेवलप किया जाएगा? तो ये भुवनेश्वर में डेवलप किया जाएगा। ई नैम की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो ई नैम क्या है? एग्रीकल्चर मार्केट प्लेस का ये है और ये 6ठी वर्षगांठ मनाई गई। डेनिश ओपन स्विमिंग 2022, साजन प्रकाश ने पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीत लिया है। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय विच स्टेट? तो ये महाराष्ट्र ने डेवलप किया है। वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट रेडियो चैनल अक्षा लॉन्च फॉर विजुअल इम्पेयर्ड पीपल? तो ये नागपुर ने लॉन्च किया है। वर्ल्ड हीमीफोलिया डे आपको पता ही है 17 अप्रैल। विच कंट्री हैज बीन इलेक्टेड टू 4 यूएन इकोसॉक मतलब इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल? तो ये भारत को चुना गया है। भारतीय तटरक्षक बल में नया जहाज ऊर्जा प्रवाह कहाँ शामिल किया गया? भरूच में। सैन्य अभियान के नए महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन ये कहाँ कौन बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं मनोज कुमार काटियार। दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये तेलंगाना में स्थापित की जाएगी। पुडुचेरी के नए मुख्य सचिव राजीव वर्मा पुडुचेरी के नए मुख्य सचिव बनाए जाएंगे। पहले दोस्तों मार्च और फरवरी की भी हम लोग वीडियो लेकर के आएंगे। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया गया और डिफेंस कनेक्ट 2.0 न्यू दिल्ली में मनाया गया। किस योजना को नवाचार श्रेणी में श्रेष्ठ कार्य के लिए प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया? उड़ान स्कीम को। विश्व आवाज दिवस 16 अप्रैल को मनाया गया और इसकी थीम थी आवाज उठाओ यानी रेज योर वॉइस लिफ्ट योर वॉइस। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की सीईओ कौन बन गई? मनीषा कपूर। किस मंत्रालय ने स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम शुरू किया है? आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने ये शुरू किया है। विजडन क्रिकेट एल्मेनेक ने किन 2 भारतीय खिलाड़ियों को वर्ष 2022 के लिए 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में शामिल किया है? रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह। ये पता है। भारतीय अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने 6 प्रतिष्ठित उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार किसे दिया है? विवेक लाल को। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल, ठीक है। और किसने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नई औद्योगिक योजना का अनावरण किया? तो त्रिपुरा ने ये किया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डेविड एटनबरो को उत्तरी अटलांटिक संगठन ने दुनिया के सबसे बड़े और सबसे जटिल लाइव फायर साइबर सुरक्षा अभ्यास लॉक शील्ड 2022 किस देश में आयोजित किया? तो इस्टोनिया में किया है। केंद्र सरकार द्वारा मछुआरों को आजीविका में सुधार करने के लिए भारत का पहला समुद्री सवाल पार्क कहाँ खोला जाएगा? तमिलनाडु में। इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में किसे ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 के रूप में नियुक्त किया गया? बबीता सिंह को। भारत की पहली सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी कहाँ शुरू की जाएगी? गुजरात में। किस देश में सर्वाधिक झंडे फहराने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड? तो ये भारत में ही बना है। रानीता पुष्करालू त्योहार 2022 किस राज्य में मनाया गया? तेलंगाना। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने किस देश में भीम यूपीआई भुगतान शुरू किया है? तो अभी भीम यूपीआई शुरू किया गया संयुक्त अरब अमीरात में। भारत का पहला अमृत सरोवर पटवाई किस ग्राम पंचायत में बनकर तैयार हुआ है? रामपुर उत्तर प्रदेश। फॉर्मूला 1 रेस इमिला रोमांगा ग्रैंड प्रिक्स ये मैक्स वर्स्टापन ने जीत लिया है। और सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी वैश्विक सैन्य खर्च रिपोर्ट 2021 में भारत तीसरे स्थान पे है। वैश्विक बौद्धिक संपदा दिवस 2022 कब मनाया गया? 26 अप्रैल। हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला कौन बन गया? जामताड़ा झारखंड। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य सत्कार मेला 2022 नई दिल्ली भारत में इसका आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए महाप्रबंधक कौन बने हैं? वसीम खान। भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल वाली पंचायत कौन बनी है? पल्ली जम्मू कश्मीर, क्योंकि यहाँ कार्बन उत्सर्जन नहीं हो रहा है, बिजली के लिए सोलर लग गया है लगभग। किस भारतीय सैनिक बल में ऊर्जा प्रवाह नामक पोत लॉन्च किया है? तो भारतीय तटरक्षक बल। यूनेस्को द्वारा शहर को 2022 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी किसे बनाया गया है? ग्वाडलाजारा मैक्सिको को विश्व पुस्तक राजधानी हर साल डिक्लेयर किया जाता है। तो ये आपके इतने सारे पॉइंट रिवीजन हो गए, जो 1 महीने आपने पढ़े थे वो अभी के इतने देर में रिवीजन कर लिए आपने। रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण मोदी ने उद्घाटन कर दिए हैं।
तो किस राज्य ने 7 रोपवे परियोजना का विकास किया है? हिमाचल प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर की किस नदी पर 2 जल विद्युत परियोजनाओं रातले और क्वार की आधारशिला रखी? चिनाब। किस संस्थान ने अभिनव कृषि पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया? नीति आयोग। कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस 28 अप्रैल को मनाया गया। विच मिनिस्ट्री हैज स्टार्टेड किसान भागीदारी प्रायोरिटी हमारी, मतलब ये अभियान शुरू किया है, जाहिर सी बात है किसानों के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। वेयर विल द समर डीफ ओलंपिक 2022 विल बी हेल्ड? ये होगा ब्राजील में। द नेक्स्ट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ नैस्कॉम 2023 के लिए किसे अपॉइंट किया गया है? तो ये किया गया है कृष्णन रामानुजम को। व्हेन इज वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 24 to 30 अप्रैल? Which country will host the 21st Accountant Congress in 2022? तो ये इंडिया ने कर रहा है इसका आयोजन। फोर्ब्स मैगजीन रिपोर्ट वर्ल्ड 5th रिचेस्ट पर्सन, आपको पता है ये गौतम अडानी बन चुके हैं। एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? 5वें पे। इंडियन हैप्पीनेस हैज भारतीय हज समिति के नए अध्यक्ष कौन बने? अब्दुल्ला कुट्टी। बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क के विकास के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति 2022 को किस संस्थान ने जारी किया? नीति आयोग ने। बच्चों और महिलाओं को की पोषण स्तर में सुधार के लिए पोषण पखवाड़ा कौन लॉन्च करेगा? महिला और बाल विकास मंत्रालय। तो प्यारे दोस्तों, ये था हमारा अभी तक का करंट अफेयर्स। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। लाइक जरूर किए होंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीकली और उसके बाद मंथली करंट अफेयर्स हमारी आती रहेगी। पेड कोर्स हमारा अगर ज्वाइन करना हो, काफी बेहतरीन तैयारी चल रही है बच्चों की, तो ज्वाइन कर सकते हो आप। सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी, रिवीजन कराया जाएगा। सो डोंट वरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ।